Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question based on algebra. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है और एग्जाम में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. आप सब लोग इसे खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. फॉर नेचुरल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, x into y plus y into z is 19, y into z plus x into z is 51. How many such solutions are possible? यार अगर पहली इक्वेशन आप देखें, उसमें से अगर y कॉमन ले लें, we'll get y into x plus z is equal to 90. अब आप देख सकते हैं दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है. तो अगर मैं 19 को दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, द ओनली वे वी कैन ब्रेक 19 into टू पार्ट्स इज 1 into 90. अब यार y की वैल्यू 19 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 19 होगी तो x प्लस जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x प्लस जेड की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि x y और z नेचुरल नंबर्स हैं. तो x प्लस जेड की यार मिनिमम वैल्यू वुड बी 2. तो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता x प्लस जेड का वैल्यू. तो इससे हमें एक चीज पक्का पता लगी, y डेफिनेटली हैज टू बी 1 एंड x प्लस जेड हैज टू बी 19. देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ये ट्रू होगा ही होगा. अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे. दूसरी इक्वेशन में आप देख सकते हैं z कॉमन है. इफ आई टेक z कॉमन, आई गेट z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 51. नाउ ऑब्वियसली z इज अ फैक्टर ऑफ 51, है ना. z एक ऐसी वैल्यू होगी जो 51 का फैक्टर होगी. और आप ये भी देखें y की वैल्यू तो डेफिनेटली 1 है. सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आई कैन राइट इट एज z इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 51, क्योंकि y की वैल्यू डेफिनेटली 1 है. अब क्योंकि z एक 51 का फैक्टर है, तो अब 51 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1. तो अगर मैं z की जगह 1 पुट करूं, सो आई होप यू कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x. इफ z इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू अपने आप में 51 होगी, बिकॉज 1 इंटू 51 इज 51. सो इफ x प्लस 1 इज 51, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50. तो आप देख सकते हैं जब मैंने z को 1 पुट किया है, x की वैल्यू 50 आ रही है, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. We know that x plus z is equal to 19. Here we are getting x plus z as 51. तो मतलब ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये चीज तो 100% ट्रू होगी ही हो. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 51? तो 51 का फैक्टर 1 से बड़ा कौन सा है? वी नो दैट 3 इंटू 17 इज 51. तो z की वैल्यू मैं 3 भी ले सकता हूं. अब अगर z की वैल्यू 3 लूंगा तो ये वाली वैल्यू 17 होगी. इफ x प्लस 1 इज 17, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 16. Now just see here, are we getting x plus z as 19? Yes, we are getting x plus z as 19. That means it is correct. ये एक possibility है, ये एक solution है हमारा. Okay, now we know that z can also be 17 because 17 into 3 is 51. If I put z as 17, so if this is 17, that means x plus 1 will be 3. And if x plus 1 is 3, that means x is equal to 2. Again, now if you look at this equation, x plus z is 19. Here also we are getting x plus z as 19. That means this is also possible. तो ये भी हमारा एक solution. Now students, you cannot take z as 51, because if you take z as 51, then x plus 1 will be 1, x will become 0, है ना. अगर z को 51 पुट करेंगे तो x plus 1 की वैल्यू 1 होगी, x 0 हो जाएगा, और x नेचुरल नंबर है, इसलिए ये वाला केस हम नहीं ले सकते. सो दैट मीन्स देर आर ओनली टू सॉल्यूशंस, कि जब y की वैल्यू 1 होगी तो z3 x16 ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और ऐसे ही जब y की वैल्यू हमने 1 ली है तो z की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 2, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है. सो देर आर टू सच सेट्स which will satisfy both the equations. 2 is the correct answer. So slightly, I would say slightly tough, not very tough. It can be done in the exam.
तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।